नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। फांसी का इंतजार कर रही शबनम का हंसना उस पर भारी पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ तो वो फांसी का इंतजार कर रही है और कहाँ मैं हंसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन हुआ है दरअसल ऐसा ही। वो पहले रामपुर की जेल में बंद थी, फांसी का इंतजार कर रही थी। वहाँ रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन चूंकि उसकी एक अर्जी राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति को भेजी गई है, फिर से दया याचिका दोबारा, इस वजह से डेथ वारंट पिछले दिनों जारी नहीं हो पाया था। और उधर मथुरा जेल में चूंकि महिला सेल है और वहाँ पे फांसी की व्यवस्था है, इसलिए तैयारी चल रही है उसको फांसी देने की। इसी बीच में एक घटना ये हुई कि शबनम का एक हंसते हुए फोटो वायरल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये फ़ोटो है किसका, क्योंकि जो आप एक्चुअल शबनम अभी तक देखते आ रहे हैं और जो फ़ोटो वायरल हुआ है, दोनों में अंतर है। उसमें शबनम जो है उसका दूसरा लुक आ रहा है, तो कई बार ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि क्या ये शबनम है क्या, और उसमें वो हंस रही है। तो उसके बाद जो है इसकी जांच बिठाई गई और जांच में पाया गया कि जो वायरल तस्वीर हो रही है वो शबनम की ही है। इसके बाद क्या था, दो महिला रक्षक जो है जेल की रामपुर की, उनको सस्पेंड कर दिया गया और धीरे से रामपुर जेल से बरेली जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की गई। शबनम बेशक फांसी का इंतजार कर रही है, बेशक वो अपने परिवार के 7 लोगों की हत्यारिन है, लेकिन हंसना क्या गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है। लेकिन यदि जेल से कोई तस्वीर बाहर आती है तो वो गुनाह है। जेल मैनुअल्स और रूल्स के मुताबिक आप अंदर की कोई तस्वीर नहीं ले सकते एक तो, और वो बाहर नहीं आ सकती। अब इसमें ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कैसे मोबाइल पहुंचा, कैसे कैमरा पहुंचा, कैसे तस्वीर वो बाहर आई, और इसी आरोप में शबनम को जो है वहाँ से शिफ्ट किया गया है और 2 महिला आरक्षक जो है सस्पेंड की गई है। तो अब इसमें शबनम का क्या कसूर है और जेल प्रशासन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो जेल प्रशासन का कहना ये है कि दरअसल इस तस्वीर के बाहर आने के बाद शबनम की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था, इसी के मद्देनजर उसको शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें 14-15 अप्रैल 2008 अमरोहा का हसनपुर क्षेत्र का बावनखेड़ी गांव और शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के अपने ही माता पिता, भाई भाभी और उनके बच्चों को 7 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था और कुल्हाड़ी से काटा था। बच्चे की गला दबा करके हत्या की गई थी, क्योंकि इसके ऊपर इसका जुनून सवार था और उसमें माता पिता बाधक बन रहे थे, उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था और शबनम जो है हर हाल में अपने प्रेमी सलीम को पाना चाहती थी। लिहाजा प्रेमी के साथ मिलकर के इसने एक खौफनाक साजिश रची। पहले उनको नशीला पदार्थ खिलाया, जब वो सो गए तो फिर उनको कुल्हाड़ी से काट डाला। फिर जो है 15 जुलाई 2010 को सेशन कोर्ट से फांसी की सज़ा हुई दोनों को, और इसके बाद चूँकि फांसी की सज़ा में निचली अदालत की जो फैसले होते हैं उसको हाई कोर्ट को उसकी पुष्टि करनी पड़ती है। हाई कोर्ट ने उसकी पुष्टि की, फिर अपील में गया, फिर वहाँ से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन कहीं से भी उसको रियायत नहीं मिली और अब इंतज़ार हो रहा है कि कब उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। यदि वो फांसी पे चढ़ती है तो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली महिला होगी जिसको कि फांसी की सज़ा होगी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।